उड़ान कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि किस तरह अनुष्का अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और अनुष्का के माँ बाप अपनी लाडली रानी बिटिया का बहुत अच्छे तरीके से लालन और पालन करना चाहते हैं। अनुष्का पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज थी ही, पर खेल कूद में भी उसका बहुत विशेष मन लगता था। अपनी रानी बिटिया की इस चाहत को पूरा करने के लिए उसके पिता ने उसका एडमिशन शहर की टॉप स्पोर्ट्स एकेडमी में करवा दिया था और अनुष्का ने भी कड़ी मेहनत करके अपने माँ बाप के सपने को सच में बदलने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। उसकी मेहनत और लगन का नतीजा ही था कि आखिरकार वो नेशनल जूनियर हाई जंप टीम में सेलेक्ट हो गई थी। वो खुशी खुशी ये खबर अपने माँ बाप को बताने जा ही रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई। आखिर अब अनुष्का के साथ क्या होगा, जानने के लिए सुनिए कहानी का ये दूसरा और अंतिम भाग। डॉक्टरों ने जब अनुष्का के माँ बाप को बताया कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है तो उनके पैरों से तो मानो जमीन ही खिसक गई। वो पूरी तरीके से टूट गए और जमीन में बैठ गए। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि उनकी रानी बिटिया को कुछ ना हो। इधर कुछ जरूरी टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर अनुष्का को लेकर सीधे ऑपरेशन थिएटर पहुंच गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अनुष्का के माँ बाप और तमाम रिश्तेदार इकट्ठा थे। ऑपरेशन कई घंटों तक चला और आखिर में जब डॉक्टर बाहर निकल कर आए तो उन्होंने अनुष्का के माँ बाप को एक अच्छी और एक बुरी खबर बताई। अच्छी खबर ये थी कि अनुष्का बच गई थी, पर बुरी खबर ये थी कि इस सड़क हादसे में अनुष्का की रीढ़ की हड्डी पर बहुत जबरदस्त चोट लगी थी और जिसके कारण उसका कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था। अपनी बेटी की जिंदगी बच जाने पर अनुष्का के माँ बाप खुश तो बहुत थे, पर कहीं ना कहीं उसके पैरालाइज हो जाने से उनके दिल को बहुत गहरा धक्का लगा था। अगले दिन जब अनुष्का होश में आई और उसे अपने पैरालाइज्ड होने का एहसास हुआ तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो मन ही मन ईश्वर को कोसने लगी कि हे ईश्वर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब मुझे उड़ने के लिए पंख दिए तो उन पंखों को कुतर क्यों दिया? अब मैं अपना ये जीवन कैसे जीऊंगी? मेरे खेल कूद का क्या होगा? वो अस्पताल में दिन रात बस इसी सोच में रहती। उसका चेहरा जैसे पूरी तरीके से मुरझा गया हो। कुछ दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जब वो घर पहुंची तो अचानक ही उसकी नज़र उसके द्वारा जीते गए तमाम मेडल्स और पुरस्कारों पर पड़ी। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा तड़प उठी। उसने अपने माँ बाप से साफ कह दिया कि अब उसके सामने खेल कूद की चर्चा ना हो और उसके ये सारे मेडल्स और इनाम कहीं छिपा कर रख दिए जाएं, क्योंकि वो जब जब इन्हें देखती है उसके दिल में एक गहरी टीस सी पहुंचती है। अनुष्का के माँ बाप भी अपनी बेटी के दर्द को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकते थे। आखिर वो उनकी रानी बिटिया जो थी। खैर, समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनुष्का ने अब पढ़ाई लिखाई को ही अपना ठिकाना बना लिया था। वो पढ़ाई लिखाई में तो पहले से ही तेज थी, लेकिन अब वो जुनूनियत की हद तक पढ़ाई लिखाई करती। उसकी माँ अक्सर रात में आकर उसे पढ़ाई लिखाई करने से रोक देती और कहती कि अब बेटा आराम कर लो। उसके माँ बाप को भी अपनी बिटिया की चिंता खाए जा रही थी। जब स्कूल और पढ़ाई से थोड़ा बहुत समय मिलता तो वो टीवी देखती थी, पर टीवी पर जैसे ही कोई खेल कूद का कार्यक्रम आता वो तुरंत ही चैनल बदल देती। उसने मन ही मन सोच लिया था कि खेल कूद को देखना तो दूर, खेल कूद की चर्चा में भी कभी भाग नहीं लेगी। वो एक दिन बैठकर भोजन कर ही रही थी कि टीवी पर अचानक एक दिव्यांग खिलाड़ी का इंटरव्यू आने लगा। उसकी माँ ने तुरंत ही बढ़कर चैनल बदल दिया, पर अनुष्का को कहीं ना कहीं बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी माँ से कहा कि वो वापस वही चैनल लगा दे। उसकी माँ ने ठीक ऐसा ही किया। अनुष्का बड़े ही ध्यान से उस दिव्यांग खिलाड़ी के इंटरव्यू सुन रही थी। वो कोई आम दिव्यांग खिलाड़ी नहीं थी।
बल्कि भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला दिव्यांग खिलाड़ी थी। उसके इंटरव्यू सुनकर अनुष्का को जैसे एक नई खुशी मिली। उसके इंटरव्यू में उस दिव्यांग खिलाड़ी ने बताया कि वो भी पहले दिव्यांग नहीं थी, पर अचानक एक सड़क हादसे में वो दिव्यांग हो गई। पर उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और जज्बे की बदौलत आज वो भारत के लिए पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाई है। उसका इंटरव्यू सुनकर अनुष्का को बहुत अच्छा लगा और उसने भी निश्चय कर लिया कि वो भी उसकी तरह एक बार फिर से खेल के मैदान पर उतरेगी। हाँ, अब वो ऊंची कूद में भले ही भाग न ले पाए, पर और खेल भी तो थे। उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो शूटिंग में भाग लेगी, क्योंकि शूटिंग में भाग लेना उसके लिए काफी मुफीद था। अगले सुबह नाश्ते की मेज पर उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई। ये सुनकर उसके माँ बाप के चेहरे पर बहुत समय के बाद मुस्कुराहट वापस लौट आई। अगले दिन ही अनुष्का के पिता ने फिर से स्पोर्ट्स एकेडमी में जाकर अनुष्का का दाखिला करा दिया और उसकी मर्जी के मुताबिक उसे शूटिंग स्पर्धा के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी। पर कुछ ही दिनों में अनुष्का को ये समझ में आ गया कि वो शूटिंग के लिए बहुत अच्छी खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि उसने आज तक कभी शूटिंग में भाग ही नहीं लिया था। वो तो बस एथलेटिक्स की चैंपियन थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो शूटिंग में बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी। तमाम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद भी वो कहीं कोई मेडल न जीत पाई थी। वो अब वाकई में बहुत निराश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक ऐसे ही कंपटीशन से लौटते हुए उसके पिता के फोन पर एक कॉल आई। उधर से जिस व्यक्ति ने बात की वो जाना पहचाना था। हाँ, ये मिस्टर रमेश ही थे। मिस्टर रमेश ने अनुष्का के पिता से अनुष्का को फोन देने के लिए कहा। अनुष्का ने मिस्टर रमेश से बातचीत करना शुरू किया। बातचीत पूरी हो जाने के बाद अनुष्का ने जब फोन अपने पिता को दिया तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। अगले दिन फिर से अनुष्का ने शूटिंग की अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, पर आज उसकी ट्रेनिंग में कुछ नया दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही लगन और मेहनत के साथ ट्रेनिंग कर रही थी और उसका नतीजा भी दिख रहा था। उसका निशाना अब पहले से बहुत बेहतर लग रहा था। वो अब रोज ही इसी जज्बे के साथ ट्रेनिंग करने लगी और धीरे धीरे उसका निशाना बहुत सटीक हो गया। कुछ ही दिन बाद होने वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में जब उसने पार्टिसिपेट किया तो वाकई में वहां उसने कमाल कर दिया। वो अनुष्का जो अब तक शूटिंग स्पर्धा में कहीं कोई मेडल ना जीत पाई थी, इस स्पर्धा में उसने गोल्ड मेडल जीता और उसका सिलेक्शन फिर से स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए हो गया। स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए भी अनुष्का ने जी तोड़ मेहनत कर तैयारी की और वहां भी नतीजा उसके पक्ष में ही था। उसने न सिर्फ शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता बल्कि नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। उसके इस जज्बे को सराहने के लिए उसके पिता के साथ मिस्टर रमेश भी मौजूद थी। अनुष्का बहुत खुश थी क्योंकि आखिरकार उसके पंखों को फिर से उड़ान भरने का मौका जो मिला था। वो अपने पिता के पास फिर से गई और उसके पिता ने फिर से उसे अपने कंधों पर बैठा लिया। आखिर अब अनुष्का को समझ जो आ गया था कि असली उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है, हौसलों से। तो ये थी मेरी कहानी उड़ान का दूसरा और अंतिम भाग। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।